हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपसे क्यों डरते हैं, क्यों इनके जहन में आपको लेकर डर बैठा हुआ है, आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे हाव भाव हैं जिनसे ये भयभीत रहते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं, डरते तो हैं लोग आपसे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मुझे इंट्यूशन दीजिए, हेल्प कीजिए। क्यों डरते हैं लोग आपसे, क्यों भयभीत रहते हैं लोग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपके अकेले होकर समृद्ध होने से लोग डरते हैं। आप अकेले हो लेकिन समृद्ध हो। एक आधी कोई चीज होगी जीवन में जिसकी आपके पास थोड़ी कमी है, बाकी आपको सर्व साधन संपन्न ये लोग देखते हैं। खूबसूरत भी हो आप, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, रहन सहन भी बढ़िया है, एक समृद्ध व्यक्ति की आपकी पहचान है और सेल्फ मेड हो। इसलिए ये लोग आपसे डरते हैं कि आप अकेले जरूर हो लेकिन कमज़ोर नहीं हो। सबसे बड़ी हालत तो ख़राब लोगों की आपने इस एनर्जी से कर रखी है कि आपकी जो दिमाग है ना और विचार शक्ति है बहुत तेज है, बहुत प्रबल हो, दिमाग से बहुत शार्प हो। आपको इमोशन लेस देखते हैं लोग। ये देखते हैं कि आप बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते, और आपके पास कोई भी घुमावदार बात करी जाए तो उसका आपको गूढ़ अर्थ पता होता है कि इसके पीछे ये कौन से गुल खिला रहा है, कौन सी रामायण छुपाए हुए है, कौन सी प्रवंचना है इसके पीछे, आपको पता रहता है। यस, आपके हार्ड वर्किंग होने से दिक्कत है, आपकी ये जो पावर है, अथॉरिटी है, उससे दिक्कत है। जो आप दुश्मनों का जो पैरों के नीचे दबा के रखते हो ना, आपकी जो सेल्फ मेड विरासत है, वो कुछ भी हो, थोड़ी बहुत भी हो, कुछ भी हो, उसको जब कोई टच करता है, आपके हार्डवर्क से कमाए हुए मान सम्मान और पैसे को कोई नष्ट करने का प्रयास करता है ना, तो आप उसको बिल्कुल रौंद डालते हो, छोड़ते नहीं हो आप उसको, क्योंकि आपने अपनी काइंडनेस की वजह से बहुत कुछ खोया है। तब तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आप पर कई लोगों का क्रश हो जाता है, क्रश करने लगते हैं लोग आपसे। लेकिन जब ये देखते हैं कि आपकी उम्र ज़रूर छोटी है पर आप बेवकूफ़ नहीं हो, समझ में काफ़ी परिपक्व हो, तो फिर ये समझ जाते हैं एक दो बार लाइन मारने के बाद कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर ये डरने लगते हैं आपसे ऑफ़र देने के मामले में, क्योंकि आप इनसे उम्र में कम हो पर जीवन के अनुभवों से परिपक्व हो, है ना। तो इनकी ये धारणा कि आपकी कोई नीड होगी, इसकी वजह से आप कोई बेवकूफ़ बना सकेंगे, तो ये इनको पता चल जाता है कि आपकी ऐसी भी कोई नीड नहीं है। आप एक अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो और आपकी एक डिग्निटी है। आप वो छपरी टाइप के लोगों में नहीं हो जिनको कुछ भी चलेगा, नेवर। लोग आपसे इसलिए भी डरते हैं कि आपका जो काइंडनेस है, जो लव है, वो आप संभाल के रखते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर हम इनके पास पहुँचे और इन्होंने हमें लतिया दिया, क्या पता ये अपने योग्य हमको समझती हो नहीं समझती हो, क्योंकि काफ़ी खबर है आपके बारे में कि आप काफ़ी तेज हो, तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए। आकर्षित तो होते हैं आपकी काइंडनेस से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से अट्रैक्ट तो होते हैं, पर जो है आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आप अनप्रिडिक्टेबल हो। आपका साहस, ताकत और जो कुछ करना है मुझे करना है इस लाइफ में,
मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है, ऐसी आपकी थिंकिंग पैटर्न है, इसकी वजह से भी इनको डर लगता है आपकी पावर से। सन का कार्ड है, सूर्य के प्रकाश से कीड़े मकोड़े वैसे ही भग जाते हैं। आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश निकलता है ना तो बालकनी में मच्छर हो जाते हैं, जहाँ ही मच्छर हो जाते हैं निकल लेते हैं पतली गली से। तो ये आपके जीवन में ऐसे ही छोटे मोटे मच्छर हैं। आप हो सूर्य जैसे चमक रहे हो। तो ये मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ। सन का कार्ड आया है ना, एस ऑफ कप्स आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसी आधार पर मैं बता रही हूँ कि प्रकाशित बहुत तेज है आप में, आपके अंदर। आप में से कुछ लोग एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और एक और वाइब्रेशन आ रही है मेरे को कि लोग आप इससे इसलिए भी डरते हैं कि आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ है, और जब ये आपको मिसजज करते हैं ना तो फिर इनको आप समझा देते हैं कि फैमिली में केवल मेरे एक ही व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली नहीं है। जस्ट करेक्ट योर सेल्फ वाली आपकी भाषा है। इससे लोग डरते हैं कि आपने इनको सिखावन दी है कि एक व्यक्ति के जाने से मेरी फैमिली टूट नहीं गई है, मेरी अभी भी फैमिली है। ठीक है, अपने जहन से ये बेचैनी निकाल दो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे बच्चे मेरी फैमिली है, मेरे माता पिता मेरी फैमिली है, मेरी बहन मेरी फैमिली है। ठीक है, और कोई भी ना हो तो परमात्मा मेरी फैमिली है। यहाँ पर आपके बारे में ये भी है, आप अपने जीवन के निर्माता। इस तरह का खतरनाक पोजीशन है ये। देखिए एक्शन मोड, मुझे जो करना मैं वही करके रहूँगी। इस तरह का घमंड नहीं है, बट आप सच में यथार्थ में उतना परिश्रम भी करते हैं। आपसे लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगर आपको इन्हें चैलेंज कर दिया, कुछ बोल दिया, तो आप इनको उस स्थिति में छोड़ के जाओगे जहाँ ये नीचा फील करेंगे और आप हमेशा अपर हैंड पे रहोगे। आपकी शक्ति और सामर्थ्य इतनी ज़्यादा है क्योंकि आप सच्चाई से जी रहे हो लाइफ को ना, तो फेक आपकी आइडेंटिटी नहीं है। तो जब आप फेक नहीं हो तो डरते नहीं हो किसी से। सिंपल सी बात है यार, डरते नहीं हो तो अपने आप पावरफुल हो जाता है इंसान, क्योंकि अंदर का सत्य बाहर इंसान को बहुत शक्तिशाली बना देता है और अंदर का दोष व्यक्ति की आंखों में झेप ला देता है। अगर आपके अंदर गड़बड़ नहीं है तो बाहर आपका व्यक्तित्व गड़बड़ नहीं होगा, है ना। आपका मानसिक अवस्था स्ट्रांग है, बलवान हो आप अंदर से, तो वो व्यक्तित्व में झलकता ही झलकता है। उसको कोई चाहे भी मिटाना तो हो नहीं सकता। तो काफ़ी समर्थ इंसान हो आप। आपकी सामर्थ्य देख के ये लोग इन्फीरियर फील करते हैं और इसलिए ये लोग आपसे डरते हैं। यहाँ पर आपसे पंगा लेने से भी लोग डरते हैं कि आप ना मुंहफट हो, बोल दोगे आपको जो बोलना है। आपका ऐसा है भैया, हम अपना कमा रहे, अपना खा रहे हैं, अपना रास्ता नापो, ठीक है, ज़्यादा छेड़खानी मत करो। हम भी आपको नहीं छेड़ते, आप भी हमको मत छेड़ो। और फिर छेड़ते हो अगर तो फिर उसके परिणाम भी भुगतो। आपको अगर गुस्सा दिला दिया गया तो फिर आप जितनी भी इकट्ठी कर लेते हो, वैसे तो बहुत सहनशील हो, पर जो लॉन्ग टर्म में जो भी आपको परेशान किया गया, सताया गया, वो सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लेते हो। तो फिर आप जब उनको धोते हो तो फिर धोने में आप पॉइंट वाइज धोते हैं। उस दिन तुमने ये किया था, फलाने दिन तुमने ये किया था, ढिकाने दिन तुमने ये किया था, उस दिन तुमने ये शातिरपन किया था, ठीक है ना, उस दिन मैं तुम्हें उसी दिन समझ गया था, ये सब भी कहते हो आप। अच्छे तरीके से नचा के छोड़ते हो आप। तो इसलिए लोग आपसे उलझने डरते हैं कि भैया अगर आमने सामने अगर इसने लतिया दिया तो फिर पूरी चिट्ठी निकलेगी बाहर, तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, लात जूते चलेंगे, है ना।
डेफिनेटली दोनों पक्षों की बेइज्जती होगी, लेकिन इनकी भी तो होगी जो स्मार्ट बने घूमते हैं दो चेहरे बना के, क्योंकि आप भी तो अपनी बात कहोगे। तो इसलिए लोग आपसे डरते हैं कि फट्टू लोग जो है भगी जाते हैं आपके पास से। जो बहुत ही उद्दंड और बदतमीज होगा ना, कोई देश काल और परिस्थिति के अनुसार मिलेगा आपको, वो ही ऐसे लाल जूते पे तैयार होगा लड़ने के लिए, वरना तो ऐसे तो दूर से ही भगने वाले लोग रहते हैं आधे से। उनको भी आप अपने अच्छे नेचर के कारण झेलते हो, फिर बाद में उनके ऊपर आपकी नाराजगी की गाज गिरती है। तो इसलिए लोग आपसे डरते हैं। ये लोग आपको चटका हुआ बोलते हैं, वो चटका हुआ है। लेकिन ये जो चटका हुआ है ना, ये शब्द बुरा नहीं है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन लेयर है, ठीक है ना। अगर कोई आपको चटका हुआ समझता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फालतू लोग आपके नज़दीक नहीं आते। आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो इस तथाकथित बदनामी के कारण ही लोग भगते फिरते हैं आपसे। जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वही आपके पास आते हैं। तो ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, हमेशा चटके ही रहिएगा, उसमें सुधार मत करिएगा, वो आपकी प्रोटेक्शन लेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।